अरे रामकली कहाँ से आ रही है? सामने से आती हुई चंपा ने जब उसका रास्ता रोककर पूछा, तब रामकली ने देखा कि यह तो वही चंपा है जो किसी ज़माने में उसकी पक्की सहेली हुआ करती थी। दोनों ने ही साथ साथ तगारी उठाई थी, सुख दुख की साथी थी, फुर्सत के पलों में घंटों घर गृहस्थी की बातें किया करती थी। ठेकेदार के जिस साइट पे वे काम करने जाती थी, साथ साथ जाती थी। उनकी दोस्ती देखकर वहाँ की दूसरी मजदूर औरतें जला करती थी, मगर एक दिन उसने काम छोड़ दिया, तब उनकी दोस्ती टूट गई। एक समय ऐसा आया जब उनका मिलना जुलना भी छूट गया। रामकली को चुप देखकर चंपा फिर बोली, अरे तेरा ध्यान किधर है रामकली? मैं पूछ रही हूँ कि तू कहाँ से आ रही है? आजकल तू मिलती क्यों नहीं? रामकली ने सवाल का जवाब न देते हुए चंपा से सवाल पूछते हुए कहा, पहले तू तो बता कि तू क्या कर रही है? मैं तो घरों में बर्तन मांजने का काम कर रही हूँ, और तू क्या कर रही है? वही मेहनत मजदूरी। धत तेरी के, आखिर पुराना धंधा छूटा नहीं तेरा? कैसे छोड़ सकती हूँ? अब तो ये हाथ लोहे के हो गए हैं। मगर इस वक्त तू कहाँ से आ रही है? कहाँ से आऊँगी? मजदूरी करके आ रही हूँ। कोई दूसरा काम क्यों नहीं पकड़ लेती? कौन सा काम पकड़ूँ? कोई मिले तब ना। मैं तुझे काम दिला सकती हूँ। कौन सा काम? मेहरी का काम कर सकेगी? नेकी और पूछ पूछ। तो चल तहसीलदार के बंगले पर, वहाँ उनकी मेम साहब को किसी बाई की ज़रूरत थी, मुझसे उसने कह रखा था। तो चल कहकर रामकली चंपा के साथ चली गई। वैसे भी वह अब और मजदूरी नहीं करना चाहती थी। एक तो यह हड्डी तोड़ काम था, फिर न जाने कितने मर्दों का काम वासना का शिकार बनो। कई मजदूर तो तगारी देते समय उसका हाथ छू लेते, फिर गंदी नज़रों से भी देखा करते थे। कई ठेकेदार ऐसे भी मिले जो उसके साथ हम बिस्तर होना चाहते थे। एक अकेली औरत की ज़िंदगी में कई तरह के झंझट है। उसका पति कन्हैया कमज़ोर है, जहाँ भी वह काम करता है वहाँ से काम छोड़ देता है। भूखे मरने की नौबत आ गई, तब मजदूरी करना पड़ा। जब पहली बार रामकली उस ठेकेदार के पास मजदूरी मांगने गई थी, तब वह वासना भरी आंखों से बोला था, तुझे मजदूरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? ठेकेदार साहब, पेट का राक्षस रोज़ खाना मांगता है। गुजारिश करते हुए वह बोली थी, इसके लिए मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है तभी तो पास आई हूँ। यहाँ हड्डी तोड़ काम करना पड़ेगा, कर लोगी? मंजूर है ठेकेदार साहब, काम पे रख लो। अरे तुझे तो यह हड्डी तोड़ काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। सलाह देते हुए ठेकेदार बोला था, तेरे पास वह चीज़ है, मजदूरी से ज़्यादा कमा सकती है। क्या कहना चाहते हैं आप ठेकेदार साहब? मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारी जवानी है, किसी कोठे पे बैठ जाओ, बिना मेहनत के पैसे ही पैसे मिलेंगे। कहकर ठेकेदार ने भद्दी हंसी हंसी, वासना भरी आंखों से देखा था। तब वह नाराज होकर बोली थी, काम देना नहीं चाहते तो मत दो, मगर लाचार औरत का मजाक मत उड़ाओ। इतना कहकर वह ठेकेदार पर थूक कर चली आई थी। फिर कहाँ कहाँ न भटकी, जो भी ठेकेदार मिला उसके साथ वह और चंपा काम करती थी। दोनों का काम अच्छा था, इसीलिए दोनों को रौब था, और कई मर्द उनकी तरफ आँख उठाकर नहीं देखा करते थे। मगर जैसे ही चंपा ने काम पर आना बंद किया, फिर काम करते हुए उसके आसपास मर्द मंडराने लगे। वह भी उनसे हंसकर बातें करने लगी। कई मजदूर तगारी पकड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लेते, तब भी वह कुछ नहीं कहती। किसी से हंसकर बात कर लेती है, तब वह समझता है कि रामकली उसके पास आ रही है। कई बार रामकली ने सोचा कि यह हाड़ तोड़ मजदूरी छोड़कर कोई दूसरा काम करे, मगर सब तरफ से हाथ पैर मारने के बाद भी उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला। जहाँ भी उसने काम किया वहाँ मर्दों की बहसी निगाहें से वह बच नहीं पाई थी। खुद को किसी के आगे सौंपा तो नहीं, मगर वह उसी माहौल में ढल गई। ए रामकली कहाँ खोई है? जब चंपा ने बोलकर उसका ध्यान भंग किया, तब वह पुरानी यादों से वर्तमान में लौट आई। चंपा आगे बोली, तू कहाँ खो गई थी? देख रामकली, तहसीलदार का बंगला आ गया। मेम साहब के सामने मुंह लटकाए मत खड़ी रहना, वे जो पूछे फटाफट जवाब देना। समझाते हुए चंपा बोली,
रामकली ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। दोनों गेट पार करके लॉन में पहुंची। मेम साहब बगीचे में ही पानी देते हुए मिल गए। चंपा को देखकर वे बोली, कहो चंपा, किस लिए आई हो? मेम साहब, आपने ही तो कहा था घर का काम करने के लिए एक बाई की ज़रूरत थी, इस रामकली को लेकर आई हूँ। यह कहकर रामकली की तरफ इशारा करते हुए चंपा बोली। मेम साहब ने रामकली को देखा। रामकली भी उन्हें देखकर मुस्कुराई। तुम ईमानदारी से काम करोगी? मेम साहब ने पूछा। हाँ मेम साहब। रोज़ आओगी? हाँ मेम साहब। कोई चीज़ चुरा कर भागोगी तो नहीं? नहीं मेम साहब। पापी पेट का सवाल है, चोरी का काम कैसे करूँगी? फिर भी नियत बदलने में देर नहीं लगती रामकली। नहीं मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं मगर चोर नहीं हैं। चंपा मोर्चा संभालते हुए बोली। आप अपने मन से यह डर निकाल दीजिए। ठीक है चंपा, तू इसे लाई है तो मैं तेरी सिफारिश पे इसे रख रही हूँ। मेम साहब पिघलते हुए बोली। मगर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आपको ज़रा भी शिकायत नहीं मिलेगी मेम साहब। हाथ जोड़ते हुए रामकली ने बोला। आप मुझ पे भरोसा रखें। फिर पैसे का खुलासा करके उसे काम बता दिया गया। मगर 8 दिन का काम देखकर मेम साहब उस पर खुश हो गई। वह रोज़ाना आने लगी। उसने मेम साहब का विश्वास जीत लिया। मेम साहब के बंगले में आने के बाद उसे लगा उसने कोई मर्दों के निगाहे से छुटकारा पा लिया है, मगर यह केवल रामकली का भ्रम था। यहाँ भी उसे मर्द की निगाहें से छुटकारा नहीं मिला। तहसीलदार की वासना भरी आंखें यहाँ भी उनके पीछा नहीं छोड़ रही थी। मर्द चाहे मजदूर हो या अफसर, औरत के प्रति वही वासना की निगाहें हर समय उनमें लगी रहती है। बस फर्क इतना था कि मजदूर खुला निमंत्रण देते थे, वह तहसीलदार अपने पद का ध्यान रखते हुए खामोश रहकर निमंत्रण देते थे। ऐसे ही उस दिन तहसीलदार मेम साहब के सामने उसका तारीफ करते हुए बोले, रामकली बहुत अच्छी मेहरी मिली है, काम भी ईमानदारी से करती है और समय भी ज़्यादा नहीं देती है। कहकर तहसीलदार साहब ने वासना भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। तब मेम साहब बोली, हाँ रामकली बहुत मेहनती है, हाँ बहुत मेहनत करती है। तहसीलदार भी हाँ में हाँ मिलाया। अब हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी रामकली? साहब, पापी पेट का सवाल है। मगर क्या रामकली? रामकली को रुकते देख तहसीलदार साहब बोले, आप चले जाओगे तब आप जैसे साहब और मेम साहब कहाँ मिलेंगे? अरे हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तहसीलदार साहब बोले, अरे आप ट्रांसफ़र होकर दूसरे शहर चले जाएंगे। रामकली ने जब तहसीलदार पर नज़र गड़ाई तब देखा कि उनकी नज़र ब्लाउज में झांकते उभार पर थी। कभी कभी ऐसे में जानकर वह अपना आंचल गिरा देती ताकि उसके उभार को वे भी जरा जी भर कर देख ले। तब तहसीलदार साहब बोले, ठीक कहती हो रामकली। उस दिन बात आई गई हो गई। तहसीलदार साहब उससे बात करने का मौका ढूंढते रहते हैं मगर कभी उस पर हाथ नहीं लगाते हैं। रामकली को तो बस इसी बात का संतोष है कि औरत को मर्दों की निगाहों से छुटकारा नहीं मिलता है, मगर वह तब तक ही महफूज है जब तक तहसीलदार की नौकरी इस शहर में है।